जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरठ की पावन धरती मोहम्मदपुर लाला से आज यहाँ धम्म की क्रांति फिर आगाज होगी। पूरे देश के अंदर जो क्रांति हमारी चल रही है महाबोधि आंदोलन को लेकर मुक्ति के लिए, उसके लिए आज ये सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा जानूंगा और उसके बाद में आप सब लोगों से मैं कराऊंगा परिचय कि ये क्रांति क्यों जरूरी है और किस लिए करी जा रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशु सिद्धार्थ है जी जी। देखिए आज आदरणीय अशोक टकसाले जी के नेतृत्व में जो एक जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन जो इन्होंने शुरू किया और मेरठ की पावन धरती से जो क्रांति भूमि रही है मेरठ, उससे जो ये आंदोलन आज अशोक टकसाले जी के नेतृत्व में आयोजन किया जा रहा है। और इनके नेतृत्व में जो हम यहाँ से लेकर पैदल मार्च करने जा रहे हैं, डीएम को ज्ञापन देंगे। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो महाबोधि जो हमारा बोधगया में मंदिर है, वो मठ है, वो कुछ लोगों ने जो हमारे मनुवादी तत्व के लोग हैं, सामंतवादी जो लोग हैं, उन्होंने उस पर कब्जा जमाए रखा है। 1949 के बाद में आप देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में हम संविधान भी लागू हो गया, 47 में हम आज़ाद भी हो गए। लेकिन सम्मानित साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भारतीय संविधान को मानते तक नहीं है, जो लोग बुद्ध के सिद्धांतों को मानते नहीं है, जो लोग बुद्ध का सिद्धांत नहीं जानते, जो लोग बुद्ध से परहेज करते हैं, वे लोग आज बुद्ध के बुद्ध के मठ को घेरने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, जब आप लोगों को बुद्ध से नफरत है, जब आप लोगों को भगवान बुद्ध से नफरत है, बाबा साहब के संविधान से नफरत है, तो आप लोग क्यों नहीं बुद्ध के मठ को खाली करने का काम करते हो? मैं तो आज आदरणीय अशोक टकसाले जी के नेतृत्व में जो ये कारवां चल रहा है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और आगे इस आयोजन को सफल बनाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। जय भीम। क्या नाम आपका? मेरा नाम बॉबी गुजर है और बहुजन समाज पार्टी से मैं पूर्व में कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और बहन जी का कार्य करता हूँ। जी, आप मेरठ की पावन भूमि पर आते हैं। 1857 की क्रांति है और बहुत सारी क्रांतियाँ मेरठ से हुई हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बहुजन समाज पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी से कर एक हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, वो मिशन सभी कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों ने अपना अपना वो संगठन बना रखा है, वो भी बहुजन समाज पार्टी का ही एक सपोर्ट है। तो बिहार का जो ये हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है महाबोधि का, जो 28-29 देश बुद्धिस्टों के हैं, पूरी दुनिया के लोग आकर इस भारत की भूमि को चूमते हैं कि बुद्ध की भूमि है, और हमारे लोग बुद्ध को मानते नहीं। देखिए, इस देश के अंदर जब जब हमारे समाज के अंदर कोई महापुरुष समाज सुधारने के लिए मानव का संदेश देने के लिए आया है, तो हमारे देश में एक चालाक जो लोग हैं, वो उसका ब्राह्मणीकरण कर कर अपना उसको एक मठ के रूप में उस पर बैठकर अपना कमाने का काम कर लेते हैं। धन्यवाद। अशोक टकसालिया, आज आपके जो ये आंदोलन चल रहा है, पद यात्रा, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी और किस विषय में ये विज्ञप्ति दी जा रही है आज? सम्मानित साथी, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आपके वाणी को ताकत देना चाहूँगा कि आपने इसे एक आंदोलन कहा, ये एक मेरा तथागत बुद्ध के एक विचारों का एक प्रयास है, एक कदम है। अगर आपके इस मीडिया के माध्यम से, इस पैदल यात्रा के माध्यम से अगर ये जन आंदोलन बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हम तथागत बुद्ध की मानव एक समान की नीति और सिद्धांत को हम कामयाब कर पाएंगे। और जो पूर्व की जो सरकारें हैं जिन्होंने इस विचारधारा को ख़त्म करने का काम किया, उनको भी एक संदेश जो अभी वर्तमान में जो लोग हैं, वो ये लोग उनको एक संदेश देंगे। देखिए आदरणीय, ये जो आज की जो यात्रा है, ये है महाबोधि मुक्ति पैदल ज्ञापन यात्रा। आज की जो यात्रा है, महामहिम राष्ट्रपति जी को दी जाएगी। ये जो ग्राम है हमारा मेरठ ज़िले का ग्राम लाला मोहम्मदपुर है, यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर पार्क से यहाँ से पैदल यात्रा चलेगी और पैदल यात्रा होते हुए कंकरखेड़े से 510 से रजबन से सदर से बेगमपुल से होते कमिश्नरी चौक से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद एकजुट होकर महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये आंदोलन हम भी चले, तुम भी चलो, चलता रहेगा ये धम्म कारवां।
मानव एक समान। इस दुनिया में अगर किसी को कुछ दिया है तो वो तथागत बुद्ध ने दिया है। शांति का मार्ग, करुणा का मार्ग, माध्यम का मार्ग, सम्यक का मार्ग और संगठन का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, तर्क का मार्ग अगर किसी ने दिया तो वो तथागत बुद्ध ने दिया है और तभी उनको महामानव कहा गया है। भारत के जितने भी लोग विदेश जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, देश दुनिया में जाते हैं, वो वहाँ पर सब जाकर कहते हैं एक परिचय के रूप में कि हम कहाँ से आए हैं, कि हम आए हैं बुद्ध की धरती से, हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो वहाँ पे जाके उनका और मान सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन जब वो देश से अपने देश में आते हैं, उसी मानसिकता से, उस संकीर्ण मानसिकता से ही वो देश में राज करने का काम करते हैं। और तथागत बुद्ध की जो बोध गया की जो भूमि है, उस पर वो जो 1949 का जो अधिनियम एक्ट है उसको लागू करने का काम करते हैं। जबकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 25 नवंबर 1949 में संविधान सभा में संविधान को सौंपा गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और उस लागू होने में सदन में जितने भी मेंबर थे, सांसद थे, जितने भी मेंबर थे, अलग अलग कम्युनिटी के मेंबर थे, उन लोगों की सबकी सहमति से आर्टिकल 13 का निर्माण हुआ। कौन सी का? आर्टिकल 13 का निर्माण हुआ। और उसमें कहा गया कि भारत के लोगों को जितने भी मानव और सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं के कानून हैं, जितने भी कानून हैं विषमताओं के, वो सब सुनने किए जाते हैं। लेकिन संविधान के विरोधी, कानून के ना मानने वाले, जाति धर्म के प्रवर्तक ऐसे विचारों को नकार दिया। और जब से लेके आज तक जो सरकारें आई हैं, किसी ने भी इस ओर काम नहीं किया है और लड़ाने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया है। जबकि ये काम सरकारों का है, आसानी से काम कर सकते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने भारत में और अयोध्या में एक मंदिर का निर्माण कर दिया है। बड़ा ही अच्छा काम किया है। मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा काम किया है, एक काम तथागत बुद्ध के लिए भी कर दें, जो आप देश में जाके उन्होंने अच्छा काम कर तो दिया, साकेत को मिटा के जो वहाँ राम भूमि बना दिया। रुकिए, ये आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे सत्ता के लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब आप व्यक्तिगत जिस चीज़ को, जो कभी हाई कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट से आपको डिसीजन मिला, उसी सुप्रीम कोर्ट में ये भी है कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो काल्पनिक है। लेकिन हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो सत्य है और सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। आप तरह तरह की बातें करके, तरह तरह के कानून बनाकर उसको छुपाने का काम कर रहे हैं। बस आपसे हमारी एक अनुरोध है, ये जन आंदोलन बनने से पहले ही आप लोग इस धारा 1949 को समाप्त कर दें और तथागत बुद्ध के अनुयायियों को ये धर्मस्थल सौंपने की कृपा करें। ऐसी हमारी आपसे मांग है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरठ का क्या हाल है? मेरठ का इस वक्त तो हालात ख़राब हैं। देखो, हालात मेरठ के क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे सभी जगह हालात ख़राब हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, धन्यवाद दूंगा अशोक टकसालिया जी को, जिन्होंने ये महामुहिम शुरू किया। और सैनिक दल के जो हमारे अशोक सागर जी हैं और ये पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। और मैं तो देखो समाज से बना हूँ, समाज के लिए जहाँ मर्जी मेरी आवश्यकता है मैं वहाँ खड़ा हूँ। आपके ऊपर हम सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक से भी ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि सामाजिक हो या धार्मिक हो, मैन पावर तो होती है जो राजनीति में होती है। नहीं, राजनीति है जी। अलग है। तो यहाँ जन आक्रोश आंदोलन बनना चाहिए था मेरठ का। जब हमारे ऊपर, जब से भाजपा सरकार आई है, कितने सारे आंदोलन हुए हैं, दमादम आंदोलन, हर साल, पिछले साल भी आप कई आंदोलन हुए हैं। और ये जो सरकार है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को परेशान कर रही है। कभी किसी चीज़ को ले आई, कभी किसी। अब तो महाबोधि आंदोलन में आप दलितों को शुरू से ही हमारा ये रहा कि सब जगह हमारा शोषण ही हुआ है। जी जी। आज तक हमारा शोषण होता है, लेकिन इसके लिए हमें सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। जी जी। एकत्र होना होगा। हम जो जगह दलों में बदल रहे हैं ना, जो जगह यानी कि कुछ ASP में, कुछ वैसे लोगों में हम जो बढ़ते जा रहे हैं, इससे हमारा समाज का नुकसान होता जा रहा है। मैं तो ये चाहूँगा सारे सब समाज को इकट्ठा होकर हमें एक अपना दोबारा से बहन जी को भी इस पर ट्वीट करना चाहिए, कुछ अपने पार्टी वालों को कहना चाहिए। वोट के लिए तो वो आते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं समाज की लड़ाई है, इसमें भी चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है बहन जी। सामाजिक काम में कौन से पीछे रहती है बताइए? रोज़ ट्वीट करती हैं। ट्वीट हमारे लोग कम पढ़ते हैं, हालांकि अखबार में अब तो देख रहे होंगे पिछले 2 महीने से परमानेंट कुछ ना कुछ पर डे, कुछ ना अखबार हमारा बहन जी पर डे समाज के बारे में कुछ ना कुछ बोल रही हैं और जाने का भी काम कर रही हैं। जी जी। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बात करने का काम कर रही हैं। अभी जो बूथ और सेक्टर पर बड़े बड़े पदाधिकारी लगा दिए गए बहन जी ने कि बूथ पर सेक्टर पर जाकर दोबारा से संगठन खड़ा करो, क्योंकि हमारा संगठन टूट चुका था और दोबारा से हम इस संगठन को दोबारा खड़ा करेंगे और सब लोग साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष सुभाष सागर जी हैं हमारे साथ, और ये समता सैनिक दल आज की कार्रवाई
जो है यहाँ से शुरू होगी। जय भीम। मेरा नाम रविचंद्र एडवोकेट है और मैं समता सिंधल राष्ट्रीय सचिव हूँ। है जी, मैं समता सिंधल राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय सचिव। जी जी सर। तो समता सैनिक दल के कितने कार्यकर्ता हैं मेरठ के अंदर? मेरठ के अंदर कम से कम 100 कार्यकर्ता हैं। आज का सैनिक ये हैं। मैसेज कितने दिन पहले मिला था आपको? सैनिक भाई हमें तो अभी तो कुछ परसों मिला है। कुछ लोग बौद्धिक बिहार भी गए हुए हैं। अच्छा। जो आंदोलन चल रहा है हाँ। उसमें भी टीम लगी हुई है हमारी। जी। अभी यूट्यूब चैनल उस पर भी चला हुआ है। हाँ। जो यहाँ पे है वो इसकी आगे कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी। तो ये जो आप ये बताइए, आप एडवोकेट हैं, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है से केवल हम ही लोग दिख रहे हैं देश के अंदर मारने काटने को। इनके कल जिस तरीके से अयोध्या पे इन्होंने राम मंदिर बनाया, कल को ये भगवान बुद्ध के महाबोधि को भी जो है ये वहाँ भी कहते हैं वो पांडव बैठा रखे हैं उन्होंने 5। तो ये संपत्ति हमारी लूटेंगे या औरों की लूटेंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के जो अनुयायी हैं इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति लड़ी है। जी जी। और इसके लिए हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि उनको हमारी ताकत का पता भी है। हाँ। जो हमने अपनी ताकत 2 अप्रैल 2018 को जो SC जो हमारा आरक्षण पर जो मुद्दा आया था वो पूरे भारत के अंदर वो आया था। जी। लेकिन इस पे जो बौद्धिक महाबिहार है इस पर पहले भी आंदोलन हुए। लेकिन अब का जो आंदोलन ये है कि अब का बौद्धिक जो बिहार है वो निश्चित रूप से खाली होकर रहेगा। इसके लिए हमने नहीं सभी सामाजिक संगठनों ने कमर कस ली है। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन मेरा एक निवेदन है सभी साथियों से, सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन है, इसमें सामाजिकता की बात करे, किसी राजनीति की बात ना करे। चाहे वो किसी को सपोर्ट करे या ना करे, वो उसकी इच्छा होती है, निर्भर होती है। उसके लिए अलग से मीटिंग बुला ले। जो समाज में हम सत्ता की ओर क्यों नहीं पहुंच रहे, सत्ता की ओर क्यों नहीं जा रहे, उसके लिए अलग से मीटिंग बना ले। लेकिन इसके बीच में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो इसमें जो ये आंदोलन है इसमें राजनीतिक ना घुसे। ये मेरा सभी जो राजनीतिक लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है। यदि आपको अपना प्रतिनिधि चुनना है सत्ता के लिए, क्योंकि हम सत्ता से भी बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बिखराव के कारण से जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सभी को चिंतन होना चाहिए और इसके लिए मीटिंग बुला लें और अपना प्रतिनिधि एक चुन ले। मान्यवर, ये बताइए मेरठ में हमारी SC की आबादी कितनी है? सर इसके बारे में तो मैं नहीं मेरे ख्याल से मेरठ के अंदर जी 40% के लगभग हमारी आबादी है। पहले परसेंटेज की बात करें, मैं करीब अंकों में पूछ रहा हूँ। नहीं, 40% की हम आबादी में है जी। जी बिल्कुल। और हमारा कोई भी आंदोलन इस तरीके से खड़ा नहीं होता जिस तरीके से दूसरे लोग जो अपना आंदोलन खड़ा कर देते हैं। जी देखिए, जो हमारा संगठन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया समता सैनिक दल जी, सामाजिक संगठन है। हाँ। जितने भी ये सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, चाहे कितने भी हों, जब तक समता सैनिक दल के बैनर तले नहीं आ जाएंगे, जब तक कोई जीत नहीं हम जीत सकते। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ये संगठन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही बना हुआ संगठन है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो जितनी भी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो तालाब की हो, चाहे वो कलाराम मंदिर की हो, उसमें भी जो प्रवेश किया इस संगठन के माध्यम से किया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं मंदिर का सख्त विरोधी हूँ, लेकिन मेरे से कलाराम मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था। मैं आज इस मंदिर में घुसूंगा। तो बाबा साहब इसी सैनिकों के माध्यम से मतलब उसमें मंदिर में घुसे। RSS को 100 साल हो जाएंगे और आपके समता सैनिक दल को 100 साल हो गए नहीं? बिल्कुल हो गए सर। RSS कहाँ पहुँच लिया, समता सैनिक दल कहाँ पहुँच लिया, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके जो जिम्मेदार हैं हम सभी हैं, हम सभी सामाजिक व्यक्ति हैं। और इसका जो नहीं, सवाल होगा पूरा, ऐसा कुछ हाँ। और ऐसे नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और संगठन ऐसा कोई कमज़ोर नहीं है, बराबर प्रगति कर रहा है। और हर स्टेट में, हर प्रदेश में, हर जिले के अंदर ये हमारा फैला हुआ है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम कहीं कमज़ोर हैं या कुछ है। कहीं भी बराबर, कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है, समता सैनिक दल पूर्ण रूप से खड़ा रहता है। RSS अपनी डेली सभाएं लगाता है। जब हम लोग सो कर नहीं उठते, जब तो वो सभा खत्म कर देते हैं। नहीं, हम लोग भी लगाते हैं जहाँ हमारी शाखाएं हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तो हमारी विस्तार करिए। चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपके चैनल को साथियों, रोचक सूचना आप लोगों को होगी जो आज तक कभी किसी ने कोई सवाल नहीं करा होगा, लेकिन सम्मानित अधिकार ऐसे सवाल करता रहता है। अब मैं मेरठ में हूँ और आंदोलन के लिए आया हूँ। सागर जी, एक बात बताइए, पूरी दुनिया के अंदर वकील की और जज की वर्दी जो होती है वो काला कोट होती है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोट का भी कलर बदल दिया, ऐसा क्यों? नहीं, हमने नहीं बदला जी,
हमने नहीं बदला। हमारे बुजुर्गों ने हाँ, बदला, बात एक ही है। बाबा साहब की सर्वव्यापकता को देखते हुए, जी बाबा साहब के और समाज की व्यापकता को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा नीले कलर को प्रेफरेंस दिया जी क्योंकि पंचशील में भी आप देखेंगे पहले नीले से स्टार्ट है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नीला इसलिए माना गया जैसे आसमान की ऊंचाई और समुद्र की गहराई। ये हमारा समाज भी इसी तरह है, इसकी ऊंचाई का नहीं पता किसी को और इसकी गहराई का भी किसी को नहीं पता, इसलिए नीले कलर के व्यापकता को दर्शाया गया है। और रही बात एडवोकेट की या जज की काला कोट की, जी देखिए आप इसे थोड़ा सा मैं अगर इसे ऐसा कर दूँ ना, अगर जरा सा भी कोई दाग होता है ना वो एकदम दिखाई पड़ जाता है, इसमें डायरेक्ट शीट भी आ जाएगी। इसलिए जज साहब या कोई भी यह हमेशा नहीं कि निर्णय सही होते हैं, इसलिए वो निर्णय गलत भी हो सकते हैं। गलत आदमी कोई फांसी, सही आदमी कोई फांसी दे देते हैं, इसलिए उसके बचाव के लिए काले रंग का प्रयोग किया गया है। अगर वो दाग लगे भी तो इसमें दिखाई ना दे आमने सामने। इसका सीधा संदेश ये है। लेकिन वाइट पर हमेशा जरा सा भी दाग आ जाएगा या मान लीजिए जरा सा भी चिंगारी भी आ जाएगी तो अलग पता चल जाएगा। लेकिन व्हाइट को अमन का प्रतीक माना गया हाँ, है। अमन का, शांति का प्रतीक माना गया है। जी जी तो शांति के लिए व्यापकता को इसलिए दर्शाया गया। देखिए नीली टोपी ये ऐसे नहीं दे दिया, बाबा साहब का राजनीतिक धरोहर के रूप में सन 37 के चुनाव में भी जी नीला ही था, सन 52 के चुनाव में भी नीला ही था। और वो जो धरोहर है ना हाथी, जी वो समाज की विशालता का प्रतीक है, वो खाली जानवर नहीं है जी ये बहुजन समाज की विशालता का प्रतीक है। चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों, इस देश से जो भी अधिकार से वंचित है उसके बहुत बड़े विशाल होने का प्रतीक। जी ये तो बाबा साहब से पूछा गया था बूटा मंडी अमृतसर में, जी बाबा साहब से हाथी के बारे में पूछा गया था कि आपने हाथी का चुनाव क्यों रखा। तो बाबा साहब ने पत्रकारों को कहा कि मेरा समाज इस देश के अंदर हाथी के समान विशाल है और हाथी की ताकत जैसा है ये अपने हाथी जिस तरह अपने बल पे एक साथ खड़ा नहीं होता, जब उसे खड़ा होना होता है वो पहले एक पैर को टिकाता है अपने बल को खड़ा करने, फिर उसके बाद दूसरा, और जब वो खड़ा हो जाता है तो उसे कोई दुनिया की ताकत बैठा नहीं सकती। इसलिए जब वो हाथी को खड़ा किया गया है तो उसे कोई बैठाने का जोर कर रहे हैं कि बैठाओ बैठाओ बैठाओ, लेकिन बैठने का नहीं है। तो 27 में खड़ा हो जाएगा हाथी ना। देखिए पॉलिटिकल बात जहाँ तक है, देखिए बिना पॉलिटिक्स के हम जीरो हैं, ये आप सब लोग ध्यान रखें। मेरा तो इसमें सिर्फ ये कहना है, हाँ। देखिए हम किसी पार्टी को वोट ना दें, अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब को वोट करें। तो बाबा साहब की तो पार्टी और एक ही बनी है। बाबा साहब के राजनीतिक धरोहर हाथी है। हाँ बस अगर बाबा साहब की धरोहर में देखे, हाँ। बाबा साहब की 3 धरोहर बड़ी महत्वपूर्ण है। जी सबसे पहले समता सैनिक दल, हाँ जी 1924 का संगठन। जी उसके बाद बाबा साहब का ये क्या मानते हैं भारतीय बौद्ध महासभा, हाँ जी सन 56 में रजिस्ट्रेशन हुआ जिसका। जी उसके बाद आरपीआई, हाँ जी बाबा साहब के निर्वाण के बाद आई। जी उससे पहले 52 का चुनाव सर्वकाट फेडरेशन पर लड़ा गया था, इसका चुनाव चिन्ह हाथी था। जी ये बाद में भी आई है। जी तो पार्टियों का तो आवागमन तो चलता अब रहता है। आरपीआई पे जावे या नहीं, बीएसपी पे जावे? जिसके पास चुनाव चिन्ह है बाबा साहब का धरोहर, आरपीआई पर धरोहर नहीं है, हाथी खाली पे। नाम है। जी उनके पास नाम है केवल, लेकिन राजनीतिक धरोहर नहीं है। धरोहर जहाँ पर भी है, धरोहर तो अगर बैंक आपके के पास आ हाथ में। जाएगी आप साथ खड़े हो जाएंगे। जी वो विरासत में, जैसे हमारे माँ बाप का मकान होता है पूर्वजों का, उसे हम विरासत के तौर पर देखते हैं। आज ये विरासत की तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जी ये जो महाबोधि महाविहार है, इसकी लड़ाई लड़ने की तो पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग आज। अभी मैं 4 दिन रहा हूँ गया, मैं वहीं पर ही जी 4 दिन मैं वहीं पर रहा हूँ, 18, 19, 20 21 में वापस लौट रहा हूँ। वहाँ पर देखिए क्या क्या रहा उन्होंने। पहले नहीं था इस तरह से, पहले वहाँ भिखारी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक भी। विदेशी लोग आते थे, बड़े साफ सुथरे, सब दान चंदा करते थे, लेकिन आज वहाँ भी भिखारी बटा दिए जगह जगह। भिक्षुओं के देश में भिखारी हो गया काम, दुनिया में कहीं भी भिक्षु है। ये भिक्षुओं का देश है, भिखारियों का देश नहीं है। भिखारी तो बनाकर रख रखा गरीब आदमी को, उसको ऐसा फंसा दिया गया कि उलझ ना जाए। हर दिन का एक नया त्योहार खड़ा कर दिया, सोमवार का व्रत, मंगल का व्रत, मंगल के बाद तो बुध आ गया भैया। बुध का तो पूरी दुनिया में तो नहीं। बुध का तो नहीं आता, फिर जुमरात का आ जा, जुम्मे का आ जा, थावर का आ जा, इतवार का आ जा। भाई बुध का क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको पता है कि बुध का नाम आते ही हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अगर उसका बालक किसी का भी हो, किसी का सागर जी बच्चा हो। चलते चलते एक सभी साथियों को मेरा निवेदन है, आगामी 14 अप्रैल आ रही है। सबसे पहले तो आपका मुरादनगर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क पर स्वागत है सभी लोगों का। 2 दिन का हमारा कार्यक्रम चलता है विशाल, और मैं ये समझता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी मुरादनगर से ज़्यादा विशाल जयंती नहीं। खाना पीना लोगों को फ्री होता है। आप सब लोग भी अपने यहाँ पर 13-14 का कार्यक्रम करें।
और आप सब लोगों का स्वागत है, हम आपके स्वागत में वहाँ खड़े होंगे। लेकिन आगामी 14 अप्रैल को 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर अंबेडकर की हर मंच पर होनी चाहिए और बौद्ध धम्म की दीक्षा होनी चाहिए, वरना हम कल भी नाटक कर रहे थे, हम आज भी नाटक कर रहे हैं, हम केवल हवा फाइटिंग कर रहे हैं, हम मनुवाद की जड़ों में पानी गिर रहे हैं। अब 14 अप्रैल आ गई, अभी इन्होंने होली मनाई है, इन्होंने दिवाली मनाई है, ये रक्षाबंधन मनाएंगे, ये भैया दूज मनाएंगे, और जब पीटेंगे और छिटेंगे तो फिर बन जाएंगे ये SC कि हम हैं SC। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानित अधिकार बनाई जाए, BTM एक्ट रद्द हो, इसका भी एक बैनर हो सब जयंतियों में जी, ये विशेष का ये तो रद्द होकर रहेगा। मतलब नहीं, ये कोई बैनर नहीं रोक चलना सकता। चाहिए, ये विशेष तौर पे बनाए पूरे भारत में लोग। जी जी 14 अप्रैल पर जी BTM से एक्ट खत्म हो। उसमें मैंने पढ़ा हिंदी में भी, मैंने सहायक करा हिंदी में, वो बिल्कुल देखिए 4 हिंदू 4 बौद्ध, महंत सामान्य का होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष होगा उसका। नहीं, उसमें भी खामी, अगर अगर वो हिंदू है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जी तो उसका पदेन अध्यक्ष होगा। जी अगर किसी वजह से ईसाई या मुसलमान होगा तो वो उसका अध्यक्ष नहीं होगा। ADM होगा, फिर ADM नहीं, हिंदू हिंदू जो हिंदू उसमें ये होगा। कहा वहाँ बिहार के अंदर बिहार के अंदर गया का डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसका पदेन अध्यक्ष SC का मुस्लिम या ईसाई कोई नहीं हो, ईसाई में कोई नहीं होगा, तीनों में से कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करें। जय भीम। किसी को बना देंगे वो, किसकी मर्जी होगी, तो खामी है। ये आज इससे कार्यक्रम शुरू होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क